और वही कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने हरियाणा में विधायकों को मिल रही धमकियों को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बकायदा पत्र भी लिखा है। किरण चौधरी ने इस पत्र में सरकार से विधायकों को मिल रही धमकियों के मामले की जांच एसआईटी से करवाने की मांग की है और इसके साथ ही कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर अपनी राय भी उन्होंने साझा की है। जनता टीवी संवाददाता पवन सिवन ने किरण चौधरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। हरियाणा में इन दिनों कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले कई दिनों में कई विधायकों को धमकी मिल चुकी है और इसके अलावा भी तमाम मुद्दे हैं प्रदेश के, जिन पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस की नेता किरण चौधरी मौजूद है। मैम, पिछले कई दिनों में कानून व्यवस्था पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, खासतौर पर कई विधायक हैं जिनको धमकियां मिली हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत ही चिंताजनक बात है। मैं तो ये कहूँगी कि चुने हुए नुमाइंदे जो हैं, एमएलएज, 6 एमएलए जो हैं, उनको इस तरह से धमकी दी गई है व्हाट्सएप के ऊपर, उन टेलीफोन के जरिए, और एक एमएलए के घर में तो घुस के जो है उसके कुक तक को जो है मारा पिटाई करी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये माहौल क्या बन गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो क्रिमिनल्स हैं इनके अंदर खौफ नाम की तो कोई चीज़ रही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से चरमरा चुका है, जिसके कारण ये जो क्रिमिनल्स हैं ये पूरी खुलेआम जो हैं इस तरह से ये धमकियां दे रहे हैं और इस तरह से अंदर घुस के मार पिटाई हो रही है। तो जब एक चुने हुए आदमी के साथ ये काम हो सकता है तो आम जनता जो है, जो अपना रोजमर्रा के काम करते हैं, जो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक अपना व्यापार करते हैं, व्यापारी का वो दहशत के माहौल में है, खौफ के माहौल में है। इसी तरह से महिलाएं खौफ के माहौल में हैं, नौजवान बच्चे जो हैं वो खौफ के माहौल में हैं। तो ये तो बड़ी अजीब बात हो रही है। और मैं तो कहूँगी कि इसके ऊपर सरकार को तुरंत बहुत सख्त से सख्त जो है कार्रवाई, और इसको बहुत सीरियसली लेकर इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आपने इस मामले में जो मुख्यमंत्री को कोई चिट्ठी लिखी, आपने बताया था कि आपने चिट्ठी में जो है वो सरकार से मांग की कि इस मामले की, जो ये इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए, आपने चिट्ठी लिखी है? हाँ, क्योंकि ये जब ये मेरे संज्ञान में ये बात आई, मेरी बेटी श्रुति चौधरी जो हैं उनकी भी एक एफआईआर जो है रजिस्टर्ड है 3-4 महीने पहले की। उसके पीछे भी जो है स्टॉकिंग का केस जो है उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। और जिस तरह से कार्रवाई ये जो करी गई हैं कि 2-2 गनमैन उठा के दे दिए गए हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये तो अगर ये इसके तह तक नहीं गए तो इसका अंजाम जो है ये बहुत बुरे आएंगे आने वाले समय में, क्योंकि क्रिमिनल्स के जो ये आदत है या जो होशियाएं हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो इनको अगर संभालना है तो मैंने एक चिट्ठी लिखी है, ये मुख्यमंत्री जी को मैंने ये चिट्ठी लिखी है और उसके अंदर ये जिक्र करा है पूरा का पूरा इस चिट्ठी के अंदर कि आपको जो है ये तुरंत इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके ऊपर जो है 2 चीज़ें आप ज़रूर करिए कि एक तो एसआईटी गठित करिए। एसआईटी जो है, ये एसआईटी जो आप गठित करेंगे उसको एक तो फ्री हैंड दिया जाए और वो एसआईटी समन्वय बनाए एनआईए के साथ, आईबी के साथ, रॉ के साथ, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उनके साथ भी पता चलेगा और ये कहाँ कहाँ ये क्रिमिनल्स का गिरोह, किस तरह के गिरोह जो हैं ये आ गए हैं कि जिनको किसी भी तरह का कानून का खौफ ही नहीं है और चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर ये काम कर सकते हैं। तो एक तो ये बात मैंने कही है। दूसरी बात मैंने कही है कि ये सभी एमएलएज को तुरंत जो है Z+ जो है सिक्योरिटी जो है इन एमएलएज को मिलनी चाहिए, क्योंकि जब एमएलएज के साथ ये हो रहा है तो पता नहीं क्या होगा। और ये सरकार ने अगर ये काम नहीं करा, डीजीपी, एक तो डीजी लेवल के ऑफिसर के नीचे ये एसआईटी जो है गठित होनी चाहिए और ये काम अगर सरकार करेगी तभी ये होगा कि आप इनकी तह तक जा पाओगे। तह तक अगर आप नहीं जा पाए तो ये तो अभी 6 एमएलएज हैं और ये हैं, आगे ना जाने पता नहीं क्या से क्या होगा। कानून व्यवस्था जिस तरह से खराब हो चुकी है ये सचमुच में एक बहुत ही चिंताजनक बात है। आम व्यापारी जो है वो घर से बाहर निकलते हुए डरता है, उसको सुबह से शाम तक अपना व्यापार करता है, शाम को जब घर जाता है तो मुझे व्यापारी भाई बता रहे थे, कहते जी बहन जी आपको मालूम नहीं है किस तरह से हम डर डर के जो है अपनी दुकान बंद करके अपने घर तक पहुंचते हैं कि पता नहीं पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। और इसी तरह से महिलाएं हों या दूसरे भी जो लोग हैं, अन्य लोग हैं, खौफ का माहौल जो है हरियाणा के अंदर पैदा हो गया है। और ये तब होता है जब सरकार पूरी तरह से, मैं समझती हूँ, विफल हो चुकी है। और यही कारण है कि इस तरह ये जो असामाजिक तत्व जो हैं वो खुलेआम जो है अपने मनमानी करते हैं।
पिछले दिनों में प्रदेश में जो है वो जो अपराधी हैं उनके हौसले भी बढ़े हुए नजर आए। साथ ही साथ जो पंजाब में जो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ उसके बाद जो शार्प शूटर हैं करीब 8-10 लोगों की हरियाणा से गिरफ्तारी हुई है और जो है वो अलग अलग जगहों पर इस तरह से बदमाश जो है वो एक हरियाणा को अपना दूसरा घर मानकर चल रहे हैं। जो चाहे दिल्ली में कोई अगर अपराध होता है तो हरियाणा में अपराधी जो है वो घुसते हैं आकर, और पंजाब में जो घटना हुई उसके शार्प शूटर हरियाणा के मिले। तो हरियाणा में पिछले कुछ समय में अपराध ज्यादा बढ़ रहा है आपकी नजर में? पूरी तरह से आंकड़े आप निकाल के देख लीजिए, अपराध इतना जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है कि आंकड़े आंकड़े ही दर्शाते हैं, बाकी तो बात छोड़ दीजिए, आंकड़े ही जो हैं वो सारे के सारे दर्शा रहे हैं कि कानून व्यवस्था का क्या हाल हो गया है। अब जो है शैलजा जी भी अपने मेरे ख्याल में गवर्नर के पास जो हैं ये सारा लेकर गई थी, तो गवर्नर के संज्ञान के अंदर भी ये सारी बात आ गई है। तो मेरा तो कहना ये बनता है कि ये सरकार का काम क्या होता है। सरकार का काम है एक तो विकास का काम करना, दूसरा जो है सरकार को कि इस तरह का कानून व्यवस्था जो है वो पूरी सही रखनी ताकि आम आदमी अपना काम मर्रा जो रोजमर्रा का काम है आराम से करे। लेकिन अब ये हरियाणा जो है ये क्रिमिनल्स का एक डेन बनता जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये जब इस तरह का माहौल हरियाणा के अंदर जब आ गया है तो आम आदमी तो बहुत ही इससे त्रस्त है, और सरकार को जो है तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कांग्रेस के ही एमएलए नहीं है, इसके अंदर बीजेपी के एमएलए को भी एक इस तरह से धमकी दी गई है। श्रुति चौधरी को जो है पीछा करा गया है उसके। तो ये सारी की सारी चीजें बड़ी सीरियसली लेनी चाहिए और इसको यूं ही उठा के रफा दफा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जो है वो प्रदेश में अपराध जो बढ़ रहा है इसमें आप ये मानते हैं कि प्रदेश में जो सरकार का या प्रशासन का जो अपना जो बदमाश है उसमें जो खौफ होना चाहिए, जो डर होना चाहिए, वो डर नहीं है, इसी वजह से इस तरीके की वारदात ज्यादा हो रही है? बिल्कुल, अगर जब खौफ होता है तब ये बदमाश जो हैं इस तरह के काम नहीं कर सकते हैं। अब बेखौफ होके काम कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि कोई कुछ करने पूछने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है, तभी ये हालात हरियाणा के अंदर आज पैदा हो गए हैं। तो आज जो है ये डेन बनती जा रही है क्रिमिनल्स की, तो इसके ऊपर तो जो है कोई दूसरी बात ही नहीं है। सरकार जो है अंकुश लगाने में पूरी तरह से विफल रही है। मेरा इसके अलावा एक सवाल है, आज कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो एकजुट हुए, एक बैठक हुई है और जो विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा वो यहाँ पहुंचे थे। क्या बैठक में चर्चा की गई है, क्या रणनीति बनाई गई है? आज की जो बैठक थी वो इसी के ऊपर थी। यशवंत सिन्हा जी जो हमारे प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं वो आए और उन्होंने अपील करी सारे विधायकों से उनकी वोट के लिए, और सारे विधायकों ने उनको पूरा विश्वास दिलवाया कि पूरे जो हैं मतों के साथ उनको यहाँ से हम जो है यहाँ से हरियाणा से भेजेंगे। और उन्होंने बैठ के अपनी बात करी। ये विचारधाराओं की जो बात उन्होंने कही मैं समझती हूँ ये बहुत सही है, और ये अब लोगों को समझना है। अब हम तो अपनी तरफ से पूरी तरह से करेंगे ही। तो उम्मीद करते हैं कि 18 तारीख को जो चुनाव है राष्ट्रपति पद के लिए उसमें विपक्ष के उम्मीदवार को जो है वो जिस एक नीति के साथ आप पार्टी ने और तमाम दलों ने मिलकर उतारा है उसमें सफलता मिलने की उम्मीद करते हैं। ये कंसॉर्टेड जितने भी विपक्ष है पूरा हिंदुस्तान के अंदर उनके उम्मीदवार हैं, तो आप समझ सकते हो विपक्ष सारा का सारा इकट्ठा आ रहा है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हार जीत की बात और है, अलग है, लेकिन यशवंत सिन्हा जी जो हैं बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही ऊर्जावान के साथ साथ बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, और बहुत सी जो बातें वो जो कहते हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। सो ये सारी बातें जो हैं जनता के सामने जो है अपना पक्ष उन्होंने रखा है, और मैं समझती हूँ जो है जनता इन चीज़ों के ऊपर संज्ञान जरूर लेगी। हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी थी जो ये कह रही है कि हरियाणा में अपराधियों में खौफ खत्म हो चुका है। प्रदेश की जो सरकार है वो कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है, और इसी के चलते जो विधायकों को लगातार धमकियां मिल रही है, इस मामले को लेकर किरण चौधरी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें यह मांग की गई है कि इस तरह की जो धमकियां विधायकों को मिली है इसके लिए एक डीजी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की जाए, उसकी जांच करवाई जाए, और साथ ही साथ विधायकों को जेड कैटेगरी की सुविधा दी जाए ताकि जो डर है वो ना रहे और एक जनप्रतिनिधि अपना काम ठीक तरीके से कर सके, और साथ ही साथ प्रदेश के लोगों का विश्वास बढ़े। इसके लिए कानून व्यवस्था को भी पूरी तरह से बहाल किए जाने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।